सर्वगं शांति शांति रेव शांति श्यामा शांति रे दे स्वाहा। महात्मन कई बार आहुतियां दी गई पर अग्नि भगवान प्रकट नहीं हुए, कारण क्या है? अवश्य कारण समझ में आया, क्योंकि बाहर के देवताओं को चाहे जितना भोजन प्रदान करा दिया जाए, लेकिन यदि घर के देवता यदि भूखे रहे तो काम बनने वाला नहीं है। वो देवता कौन से इनके? वो देवता है स्वयं महाराज श्री दशरथ जी के, जो कुल देवता है श्री रंगनाथ जी, उनको भी आहुति प्रदान की। क्यों नहीं, उन्हें तो पहले देना चाहिए। ओम श्री रंगनाथाय स्वाहा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि जरूर कर लीने। बोलिए श्री अग्नि भगवान की जय हो। हे राजन, जो काज तुम्हारे गुरुदेव ने विचार करके रखा था वह कार्य तुम्हारा सिद्ध हो गया। आप इस हब को ले जाकर अपनी तीनों रानियों में बांट देना, जिससे आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। हे राजन, बजेगी बधाइयां अवध में, बजेगी बधाइयां माता बनेगी तीनों रानियां, बजेगी बधाइयां हो। अवध में बजेगी बधाइयां माता बनेगी तीनों रानियां, बजेगी बधाइयां। और राजन, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भाव सिद्ध तुम्हारा। हबी को ले जाना, रानियों को है खिलाना, रानियों को है खिलाना, माता बनेगी तीनों रानियां, बजेगी बधाइयां हो। और राजन, तुम्हें करना क्या है? यह भी बाँट देव न पुजाई, यह भी बाँट देव न पुजाई। यथा योग विधि भाग बनाई, हबी को ले जाना, रानियों को है खिलाना, हबी को ले जाना, रानियों को है खिलाना, माता बनेगी तीनों रानियां, बजेगी बधाइयां हो। हे राजन, आप इस हब को ले जाएं। एक बार उच्च स्वर से जय घोष करें। बोल
श्री अग्नि भगवान की जय हो। तब अदस भय पावक सकल सबई सम आज आप बहुत प्रसन्न हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि आप प्रसन्न क्यों हैं और बुलाने का कारण क्या है नाथ? कौशल्य, ये बात वास्तव में सत्य है कि जीवन काल में मैं इतना प्रसन्न कभी नहीं हुआ जितना कि आज प्रसन्न हूं। वास्तव में आज बड़ी प्रसन्नता है। मैंने जीवन काल में कभी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा भी समय आएगा प्रसन्न होने का। अचानक मुझे ये चिंता हुई, ये गिलानी हुई कि कोई पुत्र नहीं चौथापन आ गया। इसी बात को लेकर गुरु आश्रम गया और गुरुजी ने तुरंत वरदान दे दिया, धरो धीर हुई है सुतचारी। क्या? हाँ, 4 पुत्र होने का वरदान दे दिया और महाराज संगी ऋषि जी को बुला करके पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया। उसमें अग्नि भगवान प्रकट हुए और अग्नि भगवान ने ये चरु प्रदान किया है। ये हव्य रूप में प्रसाद दिया और कहा, राजन जाओ अपनी तीनों रानियों में इसे क्रमानुसार वितरित कर देना, जिससे तुम्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। बस आज इसलिए बहुत प्रसन्न हूँ रानी, लो ये प्रसाद ग्रहण करो। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना। कैकेयी कहे सोन पुदयबू, रहो सो उभय भाग पुनि भयबू। ये क्या देख रहा हूं? कुल भाग में से मैंने आधा भाग महारानी कौशल्या को दिया और जो शेष भाग आधा बचा हुआ था उसके भी मैंने 2 बराबर भाग किए। तो एक भाग मैंने महारानी कैकेयी को प्रदान कर दिया, लेकिन देख रहा हूं जो शेष भाग बचा हुआ था उसके तो अपने आप 2 बराबर भाग हो गए। अब ये 2 भाग है और रानियां केवल एक ही शेष है और वो भी सुमित्रा, और ये 2 भाग है। अब ये दोनों भाग किसको दिए जाएंगे? प्राणनाथ, हाँ, हम महारानियां हैं 3 और भाग है 4। हाँ, मेरा भाग मुझे प्राप्त हो गया। हाँ, तुम्हें अब दिया नहीं जा सकता। बहन कैकेयी का भाग उनको प्राप्त हो गया। उसे भी नहीं दिया जा सकता। बहन छोटी सुमित्रा है, हाँ, वो शेष है, बिल्कुल। एक भाग उनको दे दिया जाएगा। हाँ, जो ये शेष भाग है इसे मैं चाहती हूँ आप ग्रहण कर लें। क्या क्यों? ये भाग मैं ग्रहण कर लूं? क्यों तब भाई? तो 3 रानियां चौथे आप हो सृष्टि का क्रम ही उल्टा हो जाएगा। क्यों? हैं? ये बताओ, ये जो प्रसाद बनाया गया है तो ये प्रसाद किनके लिए बनाया गया है? हम महारानियों के लिए। तुम रानियों के लिए ना? जी मेरे लिए तो बना नहीं है। नहीं, आपके लिए नहीं, लेकिन हाँ, मैं हो जानता सकता हूं, है। मैं जानता हूं कि ये प्रसाद तुम तीनों रानियों के लिए है। अब इस प्रसाद को मैं ग्रहण नहीं कर सकता।
लेकिन हाँ, अग्नि भगवान ने इतना जरूर मुझसे कहा था कि राजन, क्रमानुसार क्रमशः तुम अपनी रानियों में से बांट देना। तो अब जो 2 भाग बचे हुए हैं, तो ये दोनों भाग अब सुमित्रा को ही दिए जाएंगे, क्योंकि वही शेष है। अब तुम दोनों बहनों को ये दोनों भाग मैं अलग अलग दे रहा हूं, और तुम दोनों बहनें उसे जाकर के प्रदान कर देना, क्योंकि सुमित्रा मेरे सामने नहीं आती। लो, ग्रहण करो। हेलो 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 बहन, आज तक मैं सोचती थी कि महाराज ज्यादा स्नेह प्रेम मुझसे करते हैं, लेकिन बहन तुम बड़ी हो। महाराज ने आज सबसे पहले तुम्हें ही बुलाया और तुम्हें ही हव्य प्रदान किया, इसलिए कि तुम बड़ी महारानी हो। क्यों नहीं बहन? लेकिन बहन मुझे और तुम्हें हव्य मिल गया, लेकिन हमारी छोटी बहन को सुमित्रा को हव्य नहीं मिला। देखो कितनी उदास है। उदास है, देखो ना। ये महाराज की सेवा से वंचित रहती है, इसका कोई कारण तो होगा। कारण है बहन। महाराज जब बहन सुमित्रा को विवाह कर लाए थे, अच्छा, तो हमारी बहन बहुत सुंदर है। देखो ना, तुम्हारे प्राणनाथ ने रास्ते में सप्तऋषि मिले। अच्छा, सप्तऋषियों को प्रणाम नहीं किया, सुंदरता के कारण। सुंदरता के कारण। क्यों? जब प्राण ने प्रणाम नहीं किया तो सप्तऋषियों ने प्राणनाथ को श्राप दे दिया। कैसा श्राप दिया? अगर तुम सुमित्रा के पास समीप जाओगे तो तुम्हारे मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इसीलिए हमारे महाराज इनके पास नहीं जाते, और ये भी सेवा से वंचित है। ये बात। लेकिन हम दोनों बहनों का कर्तव्य बनता है, जो मैं हब दूंगी तो वो मेरे पुत्र के अनुगामी बनेगा, जो मैं हब दूंगी वो तुम्हारे पुत्र के अनुगामी क्यों बनेगा। नहीं? क्यों नहीं बहन? आओ बहन। बहन इधर आओ। इतनी उदास काय खड़ी हो? अरे मुस्कुराओ। भले हम एक एक पुत्र की माँ बने, लेकिन हमारी बहन सुमित्रा 2 पुत्रों की माँ बने। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। अब तो प्रसन्न हो? प्रसन्न हो बहन। लेकिन प्रसाद पा गई हो तो ग्रहण कर लेना। हाँ, बहुत। वैसे भी लेकिन बहन, नारियां क्या करती हैं कि जब प्रसाद पा जाती हैं तो उसे लेकर कहीं रख देती हैं, अन्न कार्य में लग जाती हैं। प्रसाद पाते ही ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद को रखने से प्रसाद का महत्व कम जाता है। सत्य कह रही है। ग्रहण करो। क्यों नहीं बहन? आज हम बहन क्यों ना ऐसे गुरु की बार बार पहिया लगे। आज हम नीपूते से सपूते का प्राप्त कर रही हैं, यहीं से बारंबार गुरुदेव भगवान को प्रणाम करती हैं बहन। क्यों नहीं बहन? क्यों ना ऐसे गुरु की बार बार पहिया लगे? क्यों ना उनका नमन करें। और बारी जाऊं साजना, मैं बारी जाऊं साजना,